कैटलिस्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी तक 2-3 वीडियो बन चुका है। ये हमारा जो है तीसरा वीडियो है। पहला मैंने बनाया था एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में, और उसके बाद नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बारे में। अब तीसरा हम लोग का वीडियो है मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु जिसको बोला जाता है। सबसे पहला बात है कि मैंने पर डे बताया था हर एक डिफरेंस बिटवीन में कि हमको 3 से 4 चीज पर ध्यान देना है। 3 से 4 चीज पॉइंट को क्या करना है, ध्यान देना, और उसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानकारी देना है। क्योंकि 3 से 4 चीजें जो है, 5 चीजें जो है डिफरेंस बिटवीन के लिए बहुत ही काफी है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ, और उसके बाद मेलिएबल, डक्टिलिटी, हाँ, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लस्टरस के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि ये मेटल जो होता है क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, गुड कंडक्टर, हाँ। और ये भी क्या होता है, ये बैड कंडक्टर। ये क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर। और ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है। इसका क्या होता है, लो होता है। इसका डक्टिलिटी क्या होता है, हाई होता है। इसका क्या होता है, लो होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को देखना है। जैसे कि मैं बताने रहा हूँ कि ये 3-4 चीजों पर आप लोग को ध्यान देना है। आगे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए, आपको सबसे पहला बात है कि जो भी चीजें इसमें समझ में है उस पर ध्यान देना। ये नहीं है कि हाँ, कम से कम 5 आपको जो है जरूर उस पर गौर करना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर। ये क्या है, पुअर कंडक्टर। क्या है, तो मेटल और नॉन मेटल। क्या है, मेटल और नॉन मेटल पे हम लोग को ध्यान देना है। ये पूछा जाता है 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है, दोनों में है। आपको दोनों क्लास में पढ़ने का है। और इस पे ध्यान देना है कि कौन सा चीज क्या है। कम से कम आपको ये 5 चीजें जो है जरूर पता होना चाहिए। ये लसरस वेलेबिलिटी और डक्टिलिटी और रूम टेम्परेचर, 4 चीजें हो गया, 5 चीजें हो गया। और ये इसमें से दोनों में से कोई एक, या तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बताइए या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बताइए। बहुत कोई इस चारों के बारे में जानते हैं, पर इस दोनों के बारे में हर कोई नहीं जानता। क्योंकि क्या है ना कि सब कुछ जानता है कि हाँ, लस वेरिएबल डक्टिलिटी, रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बस हो गया। हाँ, ये भी जरूरी है अगर हम लोग चाहें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए हम लोग गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, एक्सेप्ट इसको छोड़ के देखिए। केमिस्ट्री का अगर आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी होती है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हमारे लिए जितना डेंजर है उतना केमिस्ट्री में कोई चीज नहीं है। केमिस्ट्री में सबसे अधिक ध्यान देना है तो किस चीज पर देना है, एक्सेप्ट। जैसे कि ये पूर्ण कंडक्टर है, पर किसके अलावा, ग्रेफाइट के अलावा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। वो क्या होता है मेटल के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और उसके बाद पुअर कंडक्टर होता है। और उसके बाद लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, लस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, लस्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, ये साइनिंग सरफेस होता है इसका। इसका कैसा होता है, डल होती है, नॉन मेटल का। मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेलिएबल होता है। किसका, तो मेटल का, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हैमर कर सकते हैं। हैमरिंग करके उसको 1 से 2 3 में भाग में बांट सकते हैं। और ये कैसा नेचर का होता है, नॉन मेटल, ब्रिटल नेचर का, जिसको हम लोग ब्रेक इजीली, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है, ब्रिटल नेचर को। अब आता है डक्टिलिटी हमारा। डक्टिलिटी में क्या है, हमको देखना है कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जो भी है डक्टिलिटी प्रोसेस के जरिए एक वायर के फॉर्म में हम लोग इसको बदल सकते हैं। और नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल को आप वैसे नहीं कर सकते हैं। स्टेट है रूम टेम्परेचर, क्या है, सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। रूम टेम्परेचर पे मीटर जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है, एक्सेप्ट किसके अलावा, मरकरी के अलावा। उसी प्रकार यहाँ पे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस, नॉन मेटल, तीनों चीज हो सकता है एट दी
रूम टेम्परेचर। अब हम लोग पढ़ते हैं आयन का फॉर्मेशन। देखिए मैंने यहाँ पे बोला ना एक चीज आपको जो है अलग से मिला यहाँ पे आयन का फॉर्मेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि मेटल के पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैटायन, और यहाँ पे क्या होता है निगेटिव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एनायन। ये बात आपको ध्यान देना है, कैटायन और एनायन। या फिर अब डेंसिटी के बाद मेटल के पास क्या होता है हाई डेंसिटी होता है, और नॉन मेटल के पास क्या होता है लो डेंसिटी होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के पास क्या होता है हाई होता है, और क्या होता है नॉन मेटल के पास लो होता है। साउंड के लिए वो क्या देखेंगे सॉन्डरस होता है, और यहाँ क्या होता है नॉट सॉन्डरस होता है। तो इन सभी चीजों पर हम लोग को क्या करना है ध्यान देना है। अब हमारे पास क्या है, अब देखिए एग्जांपल में देख रहे हैं कि मेटल कौन कौन सा एलिमेंट होता है, तो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक एंड मरकरी। और एक और बात मैं बता दूं कि जिसके अंत में अम आता है दैट मींस गोल्ड वो क्या है मेटल है। नॉन मेटल में एक्सेप्शन में है, ये नहीं कि नहीं है। यहाँ देखिए नॉन मेटल क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, आर्गन हो गया, क्लोरीन हो गया। इन सभी चीजों पर ध्यान देना है। अब हमारा जो है यहाँ पे इसमें आप लोग को क्या करना है वर्ड मीनिंग को जो भी दिक्कत होगा उसको क्या करिएगा देख लीजिएगा। मैं अभी इस चीज पर जिक्र उतना नहीं कर रहा हूँ, जो चीज मेन पॉइंट है मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी उस चीजों का उतना देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इन सभी चीजों को मैं इसलिए लास्ट में रखा हूँ कि आप जो है अगर उस डिफरेंस बिटवीन देखें तो 5 पॉइंट जो भी आपने याद रखा है, अगर जो भी आपने पढ़ा है उस पर आप क्या कर सके ऑब्जेक्टिव बना सके और मेरे को इसका ऑप्शन क्या कर सके बता सके कि आपका आंसर सही है कि नहीं है गलत है। अब देखिए मैंने हर बार बोला है कि एक लास्ट में मैं क्या रखता हूँ, एक लास्ट में मैं एक पेज को रखता हूँ जिसको क्या करना है उसमें हम लोग उसको डील करते हैं। देखिए अ, जैसे कि एक मैंने हमेशा क्या किया एक सर्कल बनाया है, उसी सर्कल पे मैंने क्या किया हमेशा आप लोगों को एक चीजें बताया है। मैं हमेशा बोलता हूँ आप कुछ देखिए चाहे नहीं देखिए, जो भी है 15 मिनट 20 मिनट 11 मिनट का जो है वीडियो है वो सभी देखिए चाहे नहीं देखिए, पर लास्ट में आके आपको जो है इस क्या करना है पूरे का जो है हम फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस सर्कल पे सारी चीजों को। हम क्या करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, किस चीज के बारे में मेटल और नॉन मेटल। देखिए अब मैं इसको क्या करूंगा 4 से 5 चीजें, 4 से 5 चीजों के बारे में बताऊंगा। इस पे ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। और इसमें देखिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा आपको किस चीज के बारे में, तो मेडिएबल के बारे में, फिर डक्टिविटी के बारे में, फिर लस्टरस के बारे में, फिर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और फिर डेंसिटी के बारे में। मैंने मैं जान रहा हूँ कि 2-3 चीजें मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि मैंने छोड़ दिया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एक क्या है एक और था इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एक थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए हमने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है मेटल होता है और नॉन मेटल नहीं होता है, मतलब उसको तो क्या कर सकते हैं हैमरिंग कर सकते हैं। डक्टिलिटी थिन वायर में कन्वर्ट किया था मेटल को नॉन मेटल को। हमने बताया था कि डेंसिटी जो होता है ये मेटल का क्या होता है हाई होता है और इसका क्या होता है लो होता है। और मैंने ये भी बताया था बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट मेटल का क्या होता है हाई होता है और नॉन मेटल का होता है लो होता है। और लास्ट में आता है आपका डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है हाई होता है मेटल का और नॉन मेटल क्या होता है लो होता है। ठीक। इन चीजों को आपको याद रखना है। अब धन्यवाद। देखिए फिर से मैं इसको आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। देखिए हमने किसी के बारे में पढ़ा मेटल और नॉन मेटल, मेटल के बारे में और नॉन मेटल मेटल है। तो मेटल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो गेम से 2 चीज होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट एंड मेलिएबल। ठीक। और दो एक डी से डक्टिलिटी और डेंसिटी, 4 पॉइंट 4 को तो 2 पॉइंट ऐसे ही हो गया। एम से मेटल है तो 2 चीज याद रखना है मेलिएबल और मेल्टिंग एंड बॉइल। ठीक। और उसके बाद डी,
डी से क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी और डेंसिटी। सब कोई जानता है, मैं सब कोई क्या है, मतलब सब कोई थर्मल फ्लोरिजन को जानता है, एम डी एम एस धोनी, ठीक। तो एम डी से आपको याद रखना है कि एम से आपको दो चीज बोलना है, मिलिएबल एंड मेल्टिंग पॉइंट, और डी से डेंसिटी और डक्टिलिटी। और एक आप क्या कीजिएगा, एल फोर लेस्टर कर देगा, कोई भी चीज आपको जो भी आएगा उसको आप बोल दीजिए। पर आप याद रखिएगा इस वीडियो में मैं नॉन मेटल और मेटल में 5 पॉइंट लिखने के लिए मैंने आपको क्या बताया, थाला कोलिजन एमडी महेंद्र सिंह धोनी, इस पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपको याद है एम से दो मेल्टिंग पॉइंट एंड मेडिएबल, और डी से डेंसिटी एंड डक्टिलिटी, और इसके बीच में क्या हो जाएगा, एल फोर क्या चीज, लसरस। चलिए, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।